आई एम फ्रॉम पटना सिटी। आप लोग को अपने नाम में एक शायरी से बताऊंगा और कोई एक कहानी तो नहीं लिखी मैंने, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लिखा है जो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले अपने नाम शुरू करते हैं कि ए खुदा कुछ कर मुझे तेरा पैगाम चाहिए, ए खुदा कुछ कर मुझे तेरा पैगाम चाहिए, थोड़े से नहीं मानूंगा मैं मुझे तो सारा जहान चाहिए। ए खुदा कुछ कर मुझे तेरा पैगाम चाहिए, थोड़े से नहीं मानूंगा मैं मुझे तो सारा जहान चाहिए। और पत्थरों पे अपना नाम कुरेदते कुरेदते थक गया हूँ मैं, और पत्थरों पे अपना नाम कुरेदते कुरेदते थक गया हूँ मैं। अब तो मुझे आसमानों पर लिखा इमरान चाहिए, अब तो मुझे आसमानों पर लिखा इमरान चाहिए। अभी एक दिन पहले कुछ मसला हुआ, उसको देखें तो उस पर एक शायरी लिखे हैं। अक्सर अब जिस जनरेशन में हम लोग हैं उसमें बच्चे शायद बड़े होने पे माँ बाप की इज्जत नहीं करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा है कि आज करते हो बुलंद आवाज़ अपनी उनके सामने, कल तुम भी किसी की चुपचाप सुनोगे। आज करते हो बुलंद आवाज़ अपनी उनके सामने, कल तुम भी चुपचाप सुनोगे। जर्जर होगी ज़िंदगी तुम्हारी जब अपने पुण्य पाप गिनोगे। और घरों से ना निकालना अपने वालिदैन को ये यारो, और घरों से ना निकालना अपने वालिदैन को ये यारो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी माँ बाप बनोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी माँ बाप बनोगे। और जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो शायरों का एक बहुत अजीब सा चीज़ होता है कि फैमिली में अगर कोई करे तो सही है और बाकी सबका बहुत मजाक उड़ता है। तो एक ऐसा है, मरहला का मतलब होता है स्टेज, अगर आप लोग जानते हो मरहला का आप लोग समझें, और फनकार का मतलब होता है आर्टिस्ट। तो चाहते मरहला तुम भी हो, सिर्फ हमें महफिल का प्यासा बताते हो। चाहते मरहला तुम भी हो, सिर्फ हमें महफिल का प्यासा बताते हो। और दिए बहुत फतवे तुमने भी, और दिए बहुत फतवे तुमने भी, हमारी बातों को महज दिलासा बताते हो। चाहते मरहला तुम भी हो, सिर्फ हमें महफिल का प्यासा बताते हो। दिए बहुत से फतवे तुमने भी, हमारी बातों को दिलासा बताते हो। और कई फनकार गुजरे हैं तेरे ख़ानदान में भी है दोस्त, और कई फनकार गुजरे हैं तेरे ख़ानदान में भी है दोस्त। तो महज हमारी फनकारी को तुम क्यों तमाशा बताते हो? तो महज क्यों कि महज मेरी निस्बत से मुतासिर होकर वो मेरी शख्सियत भापने लगा। निस्बत मतलब ताल्लुक़, कांटेक्ट में आने से। महज मेरी निस्बत से मुतासिर होकर वो मेरी शख्सियत भापने लगा। और कुछ दूर ही चला था राह मोहब्बत में साथ मेरे, थक कर बैठ गया और हाँफने लगा। और खुद को बड़ा शेर समझता था औरों के सामने मैं यारो, खुद को बड़ा शेर समझता था औरों के सामने मैं यारो। उसने जरा छुआ कि अपने हाथों से मेरा बदन, वो तो थर थर काँपने लगा। और एक चीज़ है कि भाइयों के बीच में अक्सर होती है कि ये एक दिन पहले का कुछ मसला है, उसमें मैंने लिखा था कि मतलब एक दो भाइयों को मैंने लड़ते हुए देखा, तो उस पर लिखा कि वो भी हाथ उठाएगा तुझ पर जो कभी तुझे अपने हाथों से खिलाता था। वो भी हाथ उठाएगा तुझ पर जो कभी तुझे अपने हाथों से खिलाता था। एक एक तिनके के लिए लड़ेगा तुझसे जो तेरी पसंद की हर चीज़ दिलाता था। वो भी हाथ उठाएगा तुझ पर जो कभी तुझे अपने हाथों से खिलाता था। एक एक तिनके के लिए लड़ेगा तुझसे जो तुझे पसंद की हर चीज़ दिलाता था। ये ज़मीन जायदाद रुपया पैसा दौलत ऐसी चीज़ ही है यारो, ये ज़मीन जायदाद रुपया पैसा दौलत ऐसी चीज़ ही है यारो, जो बिस्तर भी छीन लेगा तुझसे जो कभी तुझे अपनी गोद में सिलाता था। जो बिस्तर भी छीन लेगा तुझसे जो कभी तुझे अपनी गोद में सिलाता था। अब देखिए कुछ वैसे लड़कियों को दोष नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि लड़की लोग को शायरी सबसे आखिरी में समझ आता है। जब सबका तारीफ खत्म तब लड़की लोग का तारीफ शुरू होता है। तो इतनी मासूमियत से खुदा के सामने फरियाद करती है, इतनी मासूमियत से खुदा के सामने फरियाद करती है। हिचकियाँ बता रही है तू हर लम्हे मुझे याद करती है। इतनी मासूमियत से खुदा के सामने फरियाद करती है। हिचकियाँ बता रही है तू हर लम्हे मुझे याद करती है। और तेरा इतना नादान होना भी अच्छी बात नहीं है जाना, और तेरा इतना नादान होना भी अच्छी बात नहीं है जाना। तू अक्सर मेरी शायरी ख़त्म होने के बाद इरशाद करती है, तू अक्सर मेरी शायरी ख़त्म होने के बाद इरशाद करती है। इसमें थोड़ा सा दर्द या थोड़ा बेवफाई है कि साथ रहोगे मेरे या मुझसे खुद को जुदा करोगे। सोचो अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगे। साथ रहोगे मेरे या मुझसे खुद को जुदा करोगे। सोचो अगर मैं मर गया तो फिर तुम क्या करोगे। और आजकल तुम्हारी मोहब्बत पे भी एतबार नहीं है मुझे, और आजकल तुम्हारी मोहब्बत पे भी एतबार नहीं है मुझे। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे रोगे या फिर उस खुदा का शुक्रिया अदा करोगे। अब देखिए क्या होता है जब दो लोगों का रिलेशन चलता रहता है, कोई तीसरा बंदा आ जाए उसमें, तो फिर ऐसा हालत बन जाता है कि किसी के आ जाने से कमज़ोर हो गया है रिश्ता हमारा। क्या बचाएंगे इस बार हम रिश्ता हमारा,
किसी के आ जाने से कमज़ोर हो गया है रिश्ता हमारा, क्या बचा पाएंगे इस बार हम रिश्ता हमारा। और इस मोड़ पर पहुंच गए हैं हम दोनों के, और इस मोड़ पर पहुंच गए हम दोनों की, ना छोड़ सकते हैं और ना साथ है रिश्ता हमारा, ना छोड़ सकते हैं और ना साथ है रिश्ता हमारा। एक दो शायरी और कह के इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं कि नासूर बन गया है जो ज़ख्म, चल उस पर मरहम रखते हैं। नासूर बन गया है जो ज़ख्म, चल उस पर मरहम रखते हैं, चल एक दूसरे पर थोड़ा रहम करते हैं। नासूर बन गया है जो ज़ख्म, चल उस पर मरहम रखते हैं, चल एक दूसरे पर थोड़ा रहम करते हैं। और सुना है बहुत से नए रिश्ते बन गए हैं तेरे अब, सुना है बहुत से नए रिश्ते बन गए हैं तेरे अब, चल अब इस पुराने रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं, चल अब इस पुराने रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक मेरा आखिरी शायरी है, मैंने बहुत पहले लिखा था, मेरे को बहुत पसंद है, आप लोग को आएगा कि नहीं, कि सादाब का मतलब होता है हरा भरा होना, खिला होना। ठीक है, जब मतलब एक बंदा होता ना मोहब्बत में कि आखिरी तक तुम रहो ना रहो मेरा मोहब्बत रहेगा, ऐ दिल है मुश्किल टाइप। ठीक है ना, कि तेरे बागों का सादाब होना मेरी मोहब्बत है, तेरे बागों का सादाब होना मेरी मोहब्बत है, तेरे बाहों में आबाद होना मेरी मोहब्बत है। तेरे बागों का सादाब होना मेरी मोहब्बत है, तेरे बाहों में आबाद होना मेरी मोहब्बत है। और शायद तुझे लगता है कि तुझे भूल ना पाना मेरा पागलपन है, और शायद तुझे लगता है कि तुझे भूल ना पाना मेरा पागलपन है, लेकिन तेरी यादों में बर्बाद होना मेरी मोहब्बत है, लेकिन तेरी यादों में बर्बाद होना मेरी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया।